सबको जय माता दी। राधे राधे। माता महागौरी 8वें दिन इनकी पूजा की जाती है। 8वां नवरात्रा माता महागौरी को समर्पित है। श्वेते व्रते समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दध्यान महादेव प्रमोददा। यह पूर्णता गौर वर्णा है। इसीलिए इनकी उपमा शंख चंद्र और कुंद के फूल से दी जाती है। और इनकी अवस्था जो है वह 8 माह की छोटी कन्या के स्वरूप में है कि 8 वर्षा भवेत गौरी। 8 साल की छोटी सी कन्या भगवान शिव को अपना पति बनाने के लिए कठोर तपस्या करती हैं। नारद पार्श्वरात में वर्णन है कि इन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि प्रियेशं वरदं शंभु नान्यम देव महेश्वरा। मैं या तो शंभु भगवान शिव का वर्ण करूंगी, अन्यथा कुंवारी ही रहूंगी। और तुलसी बाबा बड़े सुंदर शब्दों में श्री रामायण जी में वर्णन करते हैं कि जन्म कोटि लगी रगते हमारी, जन्म कोटि लग रगते हमारी, और बरहूँ सांबो नता रहूँ कुंवारी, बरहूँ सांभो नता रहूँ कुंवारी। क्योंकि ये प्रीति एक जन्म की नहीं है। देखो, प्रीति की तो बहुत चर्चा होती है, और क्यों ना हो, प्रेम ही तो ईश्वर है। कहते हैं प्रेम तो भक्ति का सार है, प्रेम ही सर्वस्व है, प्रेम ही वह तत्व है जो भगवान को भी धरा पे आने के लिए बाध्य कर देता है। प्रेम ही के खातिर तो स्वयं भगवान आया करते हैं। और ये प्रेम जब साक्षात माँ भगवती जो जगत जननी है और जगत पिता के प्रेम के बीच की बात हो, तो फिर उसका तो कहना ही क्या है। बंधुओं, संसार में बहुत चर्चा है कि हमें सच्चा प्रेम कैसे मिले, हम सच्चा प्रेम कैसे प्राप्त करें। तो जो भी सच्चा प्रेम प्राप्त करना चाहता हो, अपने प्रिय का प्रेम चाहता हो, वह इस कथा को बड़े ध्यान दे के सुने। क्योंकि आपने प्रेम तो बहुत सुने होंगे, पर ऐसी प्रेम कहानी कहीं ना पाओ। एक जन्म से शुरू होती है और जो जन्मों जन्मांतर तक चलती है, युगों युगांतर तक चलती है। यह कथा है माता सती और भोलेनाथ की, जिनका मिलन तो हुआ, पर हर प्रेम कहानी की तरह ये प्रेम कहानी भी अधूरी रही। माता सती जो बनी ही शिव के लिए है, जो स्वयं प्रकृति स्वरूपा है, और भगवान शंकर जो महायोगेश्वर हैं, माता सती को देख के उनके मन में भी प्रेम और सौहार्द के फूल खिल गए। दोनों का विवाह हुआ, किंतु ये विवाह इस प्रकृति को रास न आया और कुछ ऐसे हालात बन गए। वो कथा आपने सुनी ही है माता सती के प्रसंग की, पर मैं आज सती के प्रसंग का विस्तार ना करके आगे की बात कहती हूँ। माता सती का जब दक्ष के यहाँ माता ने देखा कि सबका भाग है पर मेरे स्वामी शिव जी का भाग नहीं,
मेरे स्वामी का अपमान किया गया है, तब वे उसी हवन कुंड में योगाग्नि से भस्मीभूत हो गई। और अब भोले बाबा जब उनको पता चला तो उन्होंने अपने सर की एक जटा उखाड़ी और पृथ्वी पे पटक दी और उसी से वीरभद्र नाम का रुद्र प्रकट हुआ। और इस वीरभद्र ने उस दक्ष राजा की नगरी में तबाही मचा दी। चारों तरफ हाहाकार, चारों तरफ चीख पुकार, वह काटता मारता सबको चला आ रहा था जैसे कोई तूफान वेग से चला आ रहा हो। और उसी वीरभद्र ने राजा दक्ष के शीश को, सर को धड़ से अलग कर दिया। तब भोलेनाथ आए, अपनी प्रियसी सती का वह शव अपने बाहों में लिए हुए थे। उनकी माता, सती की माता चरणों में लेट गई। कहा, आपका ये दर्द मैं सह नहीं पा रही हूँ, लेकिन जिस दर्द में आप जल रहे हो नाथ, उसी दर्द में आपकी ये माता भी जल जाए। मेरे स्वामी को आपने उनके पाप कर्मों की सजा तो दे दी, पर ये सजा मुझे क्यों दिए जाते हो? मैं आपकी सती की माता हूँ। और तब भगवान ने देखा, अरे मेरी प्यारी की जन्म देने वाली माता आज हाथ जोड़ के खड़ी हैं, तो दयालु शिव शंकर ने बकरे का शीश लगा के उस राजा दक्ष को भी जीवन दान दे दिया। और अब प्रेम किसे कहते हैं ये समझ लो। जो प्रेम समाप्त हो जाए, जो प्रेम बदल जाए, वह प्रेम नहीं होता बंधुओं। जब प्रेम होता है, एक बार हुआ तो बस हुआ, वह कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। और भगवान शंकर इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। कहने को महायोगेश्वर हैं, वैरागी बाबा हैं, लेकिन वह बैरागी बाबा जब किसी से एक बार प्रेम कर बैठे तो फिर जीवन भर उसे भुला न सके। आज सती जा चुकी, फिर भी उनके उस शरीर को जो जल चुका है पूरी तरह से, आज भोले बाबा बाहों में लेके यहाँ से वहाँ विचर रहे। सारे संसार में हाहाकार मच गया। श्री विष्णु भगवान ने सोचा कि भगवान यूं ही विचरते रहे तो त्राही मच जाएगी, सारा संसार नष्ट हो जाएगा। तब भगवान श्री विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। और वहाँ जहाँ भी वो टुकड़ा गिरा, वहाँ वहाँ माँ जगदम्बा के शक्ति पीठ की स्थापना हो गई। बोल सच्चे दरबार की जय। माँ नैना देवी, माँ ज्वाला देवी, माँ काली मैया, माँ पूर्णागिरी, माँ हिंगलाज भवानी, ऐसे ही 108 शक्ति पीठों का देवी भागवत में वर्णन है। बंधुओं, भोले बाबा उसके बाद गहन समाधि में शांत बैठ गए, याद करते रहे अपनी गौरा रानी को और समाधि लग गई। प्रेम समाधि, प्रेम योग से ऊपर की अवस्था है। प्रेम में जब सत्यता मिल जाए, जब प्रेम में ऐसा भाव आ जाए, तब दो तत्व एक हो जाते हैं। अब गौरा थी पर शिव में ही समाहित थी, लेकिन ये मन जब किसी को प्रेम करता है तो दो होने आवश्यक हैं। इसीलिए शिव और गौरी हैं, इसीलिए राधा और कृष्ण हैं। अब भोलेनाथ गहन समाधि में चले गए और उनकी तरफ से पूरी प्रकृति हिल उठी। उस ब्रह्मांड के नायक का सिंहासन डामाडोल हो गया और आना पड़ा उनकी प्रेयसी को फिर इस तरह पे। वह पुनः आई, पर ऐसे ना आई। अब की बार पर्वतराज ने उनकी कठोर तपस्या की और कठोर तपस्या करके माँ भगवती जगदम्बा प्रकट हुई। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। और कहा, राजन, मैं तुम्हारी इस तपस्या से अति प्रसन्न हूँ और अति शीघ्र
पार्वती के रूप में मेरा प्राकट्य होगा। और तब मैया पार्वती बनके राजा हिमाचल के यहाँ, जिन्हें हिमवान भी कहा जाता है, जो पर्वतों के राजा हैं, उनके यहाँ आई। और ये छोटी सी कन्या मात्र अभी 8 साल की है। और ये छोटी सी कन्या जिनके मन में अपने स्वामी शंकर भगवान के लिए पूर्व जन्म से प्रेम है, सदा उनके ध्यान में रहा करती हैं और उनकी ही वस्तुओं को एकत्रित करती हैं। उनकी रुद्राक्ष का वह मोती और उनका डमरू लेकर वह गौरी, वह पार्वती बजाती है तो सारे देवता हर्षित हो जाते हैं कि अब अति शीघ्र ही शिव और शक्ति का मिलन होगा। क्योंकि ये बहुत आवश्यक था। ताड़कासुर को, जो राक्षस है, उसको वरदान है कि इसका अंत केवल शिव और पार्वती के मिलन से उत्पन्न पुत्र द्वारा ही किया जा सकता है। और फिर वो घड़ी आई जब माता ने कठोर तप किया, ब्रह्मचारिणी रूप लिया और फिर एक दिन भोले बाबा प्रसन्न हो गए। अब क्या था, चारों तरफ सहनाइयाँ गूंज उठी और भोले बाबा दुल्हा बनके राजा हिमांचल के द्वारे आए। मंगल गीत गाए जाने लगे और गोरा रानी को, पार्वती मैया को दुल्हन की तरह खूब सजाया गया, दुल्हन बनाया गया। हाथों में मेहंदी लगी, चूड़ी पहनी, मांग में आज सिंदूर भरने वाला है। कहते हैं इनको सिंदूर का दान देने से माता अति प्रसन्न होती है। ये सौभाग्यवतियों का सौभाग्य बढ़ाने वाली हैं। आज भोले बाबा द्वार पे आ गए, लेकिन भोले बाबा का स्वरूप देख के माता मैना रानी, जो जगदम्बा पार्वती की माता है, डर गई कि दूल्हा बन कर के शंकर चले जिस घड़ी, और घर हिमाचल के जाना गजब हो गया। उसी वक्त ये पार्वती मैया ने भोले बाबा की आराधना की है कि नाथ छोड़ो मजाक मेरी मैया डरी। हे नाथ, अब ये विनोद के भाव छोड़ दो और मेरी ओ नाथ छोड़ो मजाक मेरी मैया डरी। ओ तेरी गौरा की उड़ती है खिल्ली बड़ी, और मैया गौरा का मनाना गजब हो गया। ओ दूल्हा बन कर के शंकर चले जिस घड़ी। और भोले बाबा ने सुंदर रूप रख लिया, सुंदर राजकुमार बन के आए। माता मैना तो देखती ही रह गई। इधर श्री नारद मुनि ने समझाया कि माता, तुम जिसके लिए चिंतित हो रही हो कि ये राजकुमारी उस कैलाश पर्वत पे कैसे रहेंगी, वह तो साक्षात परा अम्बा जगदम्बा हैं और सदा सदा से शिव की थी, शिव की हैं और शिव की ही रहेंगी। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो चारों तरफ माँ कल्याण ही कल्याण होता है। ये परम सौभाग्यशाली शक्तियों को प्राप्त कराने वाली हैं, समस्त सुखों की प्रदायिनी हैं। और कहते हैं कि एक बार माता ब्रह्मचारिणी जब तपस्या करते करते श्याम वर्ण की हो गई, तब भोले बाबा ने गंगा जल से मैया को मल मल के स्नान कराया और उनका रंग उसके बाद अति गौर वर्ण हो गया। तभी से, वैसे भी ये कैलाश पर्वत पे रहने वाली और राजा हिमावन की बिटिया हैं, तो अत्यधिक श्वेत वर्णा हैं। और अब भोले बाबा के साथ ये बैल की सवारी पे आरूढ़ हैं। माता गौरी के एक हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ अभयदान की मुद्रा में है, एक हाथ में डमरू है और दूसरा हाथ वरदान की मुद्रा पे है। बैल की सवारी पे आरूढ़ होके उस माँ की जब योगी जन साधना करते हैं तो तब उनका मन निर्वाण चक्र में स्थापित हो जाता है। और बंधुओं, निर्वाण चक्र में जाने के बाद
किसी और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। जहाँ पहुँच के सारी आकांक्षाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, जहाँ दो तत्व मिलके एक हो जाते हैं। यह परम शांति देने वाली, सौभाग्य देने वाली और सद्विचार देने वाली देवी हैं। इनका स्वभाव बहुत ही सौम्य है, ये करुणामयी है, भक्त वत्सला है और बहुत ही सौंदर्य के से परिपूर्ण है। शांत शील स्वभाव वाली ये देवी, गौर वर्णा ये देवी जब प्रसन्न होती हैं तो कल्याण का कारण बनती हैं। तो मैया गौरा को खूब मनाएं, प्रेम से उनका जप करें, तप करें, क्योंकि ये अपने भोलेनाथ को पालने के बाद की स्थिति वाली मैया का रूप है। ये शंकर भगवान के साथ हैं और ये अति प्रसन्न है, प्रसन्न मुद्रा में है। जो भी सेवक इनकी साधना करता है वह अपने मनोवांछित फलों को अति शीघ्र प्राप्त कर लेता है। और इतना ही नहीं, उसे समस्त रिद्धि सिद्धि ज्ञान बुद्धि वृद्धि सब कुछ, वैभव धन लक्ष्मी ऐश्वर्य सब उसके कदमों में आके स्वतः ही लौटने लगता है। जो माता महागौरी को प्रसन्न कर लेता है, शिव शंकर भगवान उस पर स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो गौरी को मना लेता है, भोले बाबा उस पर तुरंत प्रसन्न होकर उसे मनोवांछित फल प्रदान कर देते हैं। तो शिव शक्ति एक ही तत्व है और यही संसार का सार है, यही जगत जननी है, जगत पिता हैं। उनके चरणों की वंदना करें, ये सबके माता पिता स्वरूप हैं। इनके चरणों में बैठकर आराधना करें और अपने भीतर के उन चक्रों को जागृत करके ये देवी को वहाँ स्थापित करें, क्योंकि यह देवी सौम्यता प्रदान करने वाली है। यह सुशील स्वभाव वाली देवी हैं, अतः सहज में ही प्रसन्न हो जाती हैं। तो खूब मनावे मैया को। और अनेक मंत्र हैं माता गौरी को प्रसन्न करने के। लेकिन देखो, एक बात आपको बताओ, मंत्र की शक्ति कहाँ है? मंत्र की शक्ति विश्वास में है। प्रेम से अगर आपने एक बार कह दिया ना कि ओम महागौरी देवी नमः, तो भी माता प्रसन्न हो जाएगी। माता का बीज मंत्र तो मैंने आपको बताया ही, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। लेकिन यही चामुंडा महारानी जब सौम्य स्वभाव में आती है तो यही महेश्वरी, यही पार्वती, यही शैलपुत्री और यही महागौरी हो जाती है। और जब महागौरी प्रकट होती है तब सौभाग्य जीवन में आता है। सारे भाग्य की वह सारे मार्ग जो अब तक अपने पाप कर्मों के कारण बंद थे वह खुलने लगते हैं और अति शीघ्र मनुष्य के जीवन में वह सब सुख और समृद्धि आने लगती है, जो माँ पार्वती की कृपा से ही संभव है। तो या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माता का जाप करते रहे, चाहे किसी मंत्र से भी मनाना, पर एक बात याद रखना कि मानो तो मैं अम्बा माँ हूँ, ना मानो तो एक कहानी। मानो तो मैं अम्बा माँ हूँ, ना मानो तो एक कहानी। सारी शक्ति आपके विश्वास में है। तो माँ की श्री चरणों पर विश्वास करें, उनका ध्यान करें और कुछ समय ऐसा निकालें जब अपने अंदर की शक्तियों को पहचान के माँ
का जो स्वभाव है, सौम्य स्वरूप, उनके जैसा स्वभाव आपके अंदर आने लगे, आप उस दिव्यता को प्राप्त कर लें जो केवल आराधना से और माँ की कृपा से ही संभव है। तो खूब मैया का नाम लेते रहें, मनाते रहें। और मैया को देखो भोग तो बहुत लगाए जाते हैं। आज के दिन तो कहीं कहीं तो नवमी मनती है और कहीं अष्टमी भी मनती है। तो कन्या लांगुरा के रूप में मैया खूब भोग ले रही हैं। तो आप प्रेम से जो भी पवाएंगे, हलवा, पूड़ी, चना, सब मैया प्रेम से ले रही हैं, आनंद में आ रही हैं। तो प्रेम से मैया की आराधना करें। और कुछ भी ना मंत्र जाप करनो आवे तो सीधी सादी बात भैया, हम ब्रजवासी है, सीधी सादी बात कहनो जाने, प्रेम से कहते रहो जय माता दी, राधे राधे, बोलो महागौरी मैया की जय।